बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आपने पूछा है कि शास्त्रों में शब्द को आकाश का गुण ठहराया गया है और कोई कोई सार शब्द को निर्णय भी कहते हैं, जबकि सत्य पुरुष महाचैतन्य को शब्द स्वरूप बतलाया है। इस शंका का समाधान करें। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ज्ञात हो कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्णात्मक 52 अक्षर जो हम लिखने पढ़ने के कार्यों में करते हैं। दूसरा ध्वनात्मक, तत्वों के संसर्ग से होने वाले अनहद दशनाद, तरह तरह के इस प्रकार की ध्वनियों को ध्वनात्मक कहते हैं। और तीसरा स्वयं सिद्ध, जो स्वतः शब्द, अविनाशी, विदेह, निअक्षर, सार शब्द, ना वह किसी से बनता है न बिगड़ता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है, किंतु सत्य सार शब्द का संयोग है न वियोग ही। वह अखंड हर वक्त अपने स्वशक्ति से कब से गर्जना कर रहा है और कब तक करेगा, उसका कोई आदि अंत नहीं है। जैसा कि बीजक में कहा गया है कि शब्द हमारा आदि का सबते पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, धोरे खाया घीव। हाँ, अवश्य ध्वनात्मक यह सब शब्द आकाश के गुण हैं। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, किंतु सब आकाश के गुण के शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि साखी में कहा है कि रैन समाना भानु में और भानु आकाशे माहि, आकाश समाना शब्द में शब्द परे कछु नाही। आकाश तो उसी सार शब्द में समाकर अंत हुआ। अब उस सार शब्द के ऊपर दूसरा कोई भी शब्द या शक्ति नहीं, ऐसा आप निश्चित ही समझिए। जो लोग इस सत्य शब्द को आकाश का गुण या इसके परे कोई विशेष शक्ति या शब्द मानते हैं, उनका यह केवल अज्ञान ही समझिए, क्योंकि उन्हें तो सार शब्द का बोध ही नहीं है। यह तो सच्चे सद्गुरु द्वारा बोध कर लेने से निर्भ्रांत होकर शांत हो जाते हैं। जैसा कि मुक्ति परीक्षा में है, आगे चले सुगिर परे, पीछे ना ठहराए, सार शब्द के आगे खोजे, बाधा जमपुर जाए। अब सोचा जाए वेद शास्त्र या नाना प्रकार के ग्रंथ में जो भी इस तरीके से आकाश गुण के 52 मात्र के शब्द हैं, इसमें आप भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि यह आपको वास्तविक उस सार शब्द से जोड़ने में थोड़ा सा पीछे है। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा कोई, यानी सोई। इसलिए इस नश्वर शब्दों के फेर से निकलकर सत्य शब्द को खोजिए, क्योंकि शब्द रूप जीवात्मा का प्रतिबिंब 52 अक्षर हुए। जैसा आत्मा से मन जैसा मायावी है, वैसे 52 मात्र का भी समझिए। इसके द्वारा आप ज्ञान का बोध कर सकते हैं, किंतु इस शब्द जाल में मत फंसिए। इस बोलते का खोज करना, जीवते ही उल्टा मरना। आत्मा का खोज होने से परमात्मा का खोज अवश्य होगा, क्योंकि यह जीवात्मा मल संयुक्त अक्षर रूप है, तो परमात्मा शुद्ध चैतन्य मल रहित निर्मल निअक्षर स्वरूप है। जिस वस्तु की जैसी खान होती है, वैसे ही उस वस्तु की खान के टुकड़े निकलते हैं। जैसे सोने की खान से सोना, है ना, पत्थरों की खान से पत्थर, कोयले की खान से कोयला, उसी तरह परमात्मा महाचैतन्य शुद्ध स्वरूप होने से जीवात्मा भी शब्द स्वरूप है। जैसा अंशी वैसा अंश, नीम से नीम, आम से आम, उसी शब्द रूप जीवात्मा से शब्द श्वासा द्वारा कुंडलिन से। अब देखिए, वह शब्द क्षर नाशमान शब्द है। देखो, सत्य शब्द के लिए सतगुरु कबीर साहब ने साखी में क्या कहा है।
कि भव सागर जल विष भरा, मन नहीं बांधे धीर, शब्द सने ही पीऊ मिला, उतरा पार कबीर। वैसे ही शब्द की आवाज हर वस्तु में है। शब्द के सिवाय संसार अंधा है। सब ब्रह्मांड के तत्वों के शब्द आपके श्रवण में सुनाई देते हैं। जैसे जल में चुलचुल, पृथ्वी में खटखट, वायु में हर हर, अग्नि में धा धा, आकाश में सनसन, वैसे ही अन्य नाना प्रकार के मृदंग, झांझ आदि यंत्रों का शब्द निवास है। माता, स्त्री, बहन, भाई, इष्ट मित्र, गुरु, शिष्य, यह सब शब्द के पहचाने जाते हैं। शब्द से ही तो पहचानते हैं, है कि नहीं? इसलिए शब्द ही सबका मूल ठहरा और वही आदि में है, अंत में रहेगा। उसी नित्य शब्द को परख करके कल्याण करना चाहिए। यही सच्चा निर्णय और सच्ची पारख है। 52 अक्षरों का मर्म निकलना वह निर्णय नहीं है। सत्य असत्य का निर्णय, जल चेतन का निर्णय, यही सच्चा निर्णय समझिए। देखिए बीजक में क्या कहा है, जरा सोचिए, गौर करिए। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वह जिभ्या पर ना आने वाला स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण कैवल्य से निराला, परापश्यंत मध्यमा से रहित, ब्रह्मांड से अलग विदेह सार शब्द है। उसे सुरति द्वारा ही निरखा परखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए लोगों ने सार शब्द को सांसा, यंत्र मंत्र, बिंदु शून्य, प्रकाश, विराट, पंचभूत इत्यादि को माना है। सो मिथ्या कल्पना ही समझिए। अतः आप सार शब्द को समझने का प्रयत्न कीजिए, जानिए, किसी सद्गुरु के शरण में जाकर के इसका बोध कीजिए। आप